यहाँ जो स्टोरी बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इन्वेस्टिंग से कम मेहनत करके सिर्फ दिमाग का यूज करके पैसा कमाने पे फोकस करते हैं, ना कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के चक्कर में ही लगे रहते हैं। तो इन लोगों से मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कि शायद मैं आपका टाइम बर्बाद करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। कुछ सालों पहले एक आदमी जिसका नाम टॉम मर्फी है, उसे कहीं से पता चलता है कि एक मकान जो बिल्कुल ही भूतिया लगता है वो कई सालों से कंपनी के पास बिकने के लिए पड़ा है, पर उस मकान को कोई भी खरीदना नहीं चाहता है। पर जब टॉम मर्फी को इसके बारे में पता चलता है तो वो जाकर उसे 10 लाख में खरीद लेता है, जो कि काफी महंगा सौदा था। उस मकान को खरीदने के बाद हर कोई हैरान था कि टॉम मर्फी ने इतना महंगा सौदा क्यों खरीदा, इसमें उसे क्या प्रॉफिट होगा। पर जो बात टॉम को पता थी वो किसी और को पता नहीं थी। वो थी ये कि मकान के साथ में उसके पास वाले 4 प्लॉट भी साथ ही मिल रहे थे, और उसे यह बात मकान बेचने वाली कंपनी के पास जाकर पता चली। फिर उसने उस मकान को तुड़वाकर उन 5 प्लॉटों को एक बिल्डर को 60 लाख में बेच दिया। तो 10 लाख की जमीन को जब 60 लाख में बेचा तो उससे सीधा सीधा 50 लाख का प्रॉफिट हुआ। तो अब आप बोलेंगे ये कैसे हुआ? तो देखिए, इन्वेस्टर बनने के लिए बाकी लोगों की सोच से अलग सोचना पड़ता है और अपनी रिसर्च खुद के स्तर पर करनी होती है, तब जाके कोई डिसीजन लेना होता है। यहाँ पर बाकी लोगों की सोच क्या थी कि उस भूतिया और खंडर से दिखने वाले घर की कीमत 10 लाख रुपए है, इससे उन्हें क्या प्रॉफिट होगा। अगर टॉम भी बाकी लोगों की बातों में आकर यही सोच लेते तो उनको क्या इतना बड़ा प्रॉफिट हो पाता? नहीं ना। टॉम ने खुद की रिसर्च की और कंपनी जाकर इसके बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठी की। तो ये कहानी आपको क्या सिखाना चाहती है कि जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करें तो सीधे किसी की बातों में ना आकर खुद की रिसर्च अपने स्तर पर करें और तब जाकर कोई डिसीजन ले। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको लॉस और पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। एंडिंग में एक चीज और, ये चैनल मैंने नया खोला है जिससे आप सेल्फ इंप्रूवमेंट और इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ ना कुछ नया जान सके और अपने आप को बेहतर बनाकर अच्छा पैसा कमा सके, क्योंकि जिंदगी में पैसा ही है तभी सब कुछ है। और अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो इसका मतलब है आप एंटरटेनमेंट से ज्यादा सेल्फ इंप्रूवमेंट और वेल्थ क्रिएशन पे ज्यादा फोकस रखते हैं। तो अपने गोल पे फोकस रखिए और ग्रोथ करते रहिए।